हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 3 जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर मैनेजमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब नेचर के दिए हुए रिसोर्सेज जो नेचर ने हमें नेचुरली प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट यूज्ड टू सपोर्ट लाइफ and human needs, classified by their origin, renewability and distribution. For UPSC and UKPCS, effective management focuses on balancing economic growth with environmental conservation to ensure that resources remain available for future generation. ठीक है। इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट फोकस क्या करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है इकोनॉमिक की ग्रोथ को रिलेटेड टू इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के तरीके से, जिससे वो इंश्योर कर सके कि सारे जो रिसोर्सेज हों वो हमारी फ्यूचर कमिंग जनरेशन को भी प्रोवाइड हो सके। ठीक है, इसी की डिटेलिंग पढ़ लेते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर कैटेगराइज्ड to understand their utility and sustainability requirements. ठीक है। By renewability से क्या सीखते हैं आप, renewable, naturally replenished over time, जैसे कि सोलर, विंड, वाटर, फॉरेस्ट, जो क्या हो, रिन्यूएबल हो, बार बार जिसको हम यूज़ कर सकें उसको हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जैसे कि सोलर है, विंड है, वाटर है, फॉरेस्ट है। नॉन रिन्यूएबल जो क्या हो सकता है, बस एक ही बार यूज़ करके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। फाइनाइट एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। ठीक है। क्विकली वंस यूज्ड, एक बार आपने यूज़ कर लिया तो उसके बाद वो रिप्लेस्ड नहीं हो सकता। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स। इन तीनों चीज़ों को एक बार आपने यूज़ कर लिया तो उसके बाद अरसा लग जाता है कोल्स बनने में भी, है ना। आगे बढ़ते हैं। बाय ओरिजिन। ओरिजिन में क्या क्या चीज़ें हैं हमारी, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है। बायोटिक ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। Abiotic derived from non-living materials like air, water and soil. Biotic का मतलब कौन से होते हैं, alive, living organism, जैसे कि plant and animal। और abiotic, जब a लग जाता है biotic के आगे, मतलब वो क्या है, non-living है। ठीक है, जैसे कि air, water and soil. By distribution, ubiquitous, found everywhere। ठीक है। सनलाइट एंड एयर, एग्जाम्पल कौन से हैं, सनलाइट एंड एयर। लोकलाइज्ड, फाउंड इन स्पेसिफिक रीजन, जो क्या मिलता है, एक स्पेसिफिक रीजन में मिलता है, स्पेसिफिक मिनरल्स और ऑयल रिजर्व्स। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, सस्टेनेबल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। सस्टेनेबल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज कौन कौन सी आ जाती हैं हमारी, वैसे तो सबको पता होगा। ठीक है, इसके बारे में क्लास आप 5th से पढ़ते हुए आ रहे होगे, है ना। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट इन्वॉल्व द 5 R's टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल डैमेज एंड इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, हम 5 R's को लेकर चलते हैं अपने इन्वायरमेंट के डैमेज को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। पहला कौन सा है, रिफ्यूज़। सेकंड रिड्यूस। थर्ड रीयूज़। फोर्थ रीपर्पस। फिफ्थ रिसाइकिल। ठीक है। रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, सेइंग नो टू इन्वायरमेंटली हार्मफुल प्रोडक्ट्स लाइक सिंगल यूज़ प्लास्टिक। एक बार यूज़ करने के बाद आप लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं उसे दोबारा यूज़ करने के लिए। ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं प्लास्टिक से जो आप एक बार यूज़ करते हो दोबारा यूज़ नहीं करते, एक बार सोचो। जैसे कि आपके ये हो गए मिल्क प्रोडक्ट्स जिसमें आते हैं, ठीक है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं या फिर आपके चिप्स वगैरह आते हैं, ये सारी चीज़ें सिंगल प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर देते हो, इन्हें रिफ्यूज़ कर देते हो। ठीक है, दोबारा यूज़ नहीं करते।
रिड्यूस का मतलब क्या होता है? जुडिशियस यूज टू अवॉइड वेस्ट सच एज सेविंग इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। ठीक है,